हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 12 जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, डिविजन हो, माइनस हो, प्लस हो, लाइक टर्म्स के पास रहेगा, ये एक बात गया। और जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे नंबर में हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ -5x² ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विथ -2/3x y² ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विथ 8/15x y² मल्टीप्लाइड विथ -1/4z। देखिए, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, और मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है, उसके बाद -5 इंटू -2/3 इंटू 8/15 इंटू -1/4 जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थे टोटल एक्सप्रेशन में, मैंने उनको एक तरफ लिख लिया है, मल्टीप्लाइड विथ जितने भी वेरिएबल हैं x² इंटू XY² इंटू XYZ² इंटू z एक तरफ रखा है। उसके बाद जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको ऊपर और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको नीचे लिख लिया है। -5 इंटू -2 इंटू 8 इंटू -1/3 इंटू 15 इंटू 4। 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8, उन्हीं दोनों को कैंसिल कर लिया है और बाकी कितना बचा, -4/9। न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ इतना। उसके बाद जितने भी x वाले टर्म्स हैं, x² इंटू x उन्हें एक तरफ, फिर y² y, z² सभी को एक साथ लिख लिया है। उसके बाद देखिए, x² इंटू x जैसे हम लोगों ने पढ़ा था a⁻² प्लस a⁻³ क्या हो जाएगा, a⁻² प्लस 3। एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाएगा। तो x⁻² प्लस 1 दैट इज x⁻4, उसी तरह से y और उसी तरह से z। तो हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई बोला गया है। क्या दिया गया है, 2x प्लस 1/3y का स्क्वायर -2x माइनस 1/3y का स्क्वायर। देखिए, ये a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b के स्क्वायर के एक्सप्रेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, वरना अगर हमें फॉर्मूला पता भी नहीं है तो हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चलिए आप लोगों को दोनों तरीक़ों से करके बताती हूँ। पहले नॉर्मल वाला करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली फॉर्मूला हमें पता नहीं है तो सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1/3y होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/3y का होल स्क्वायर। देखिए, पहला वाला टर्म को देखिए, 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, वो टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख लिया है। 2x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 1/3। उसी तरह से 2x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म से पूरा होल मल्टीप्लाई होगा और जो सेकेंड टर्म है वो फिर सेकेंड टर्म से पूरा होल मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो आगे चलते हैं। 2x मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 1/3। देखिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड होल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 1/3। बीच में माइनस है, माइनस को माइनस रहा। उसी तरह से सेकेंड वाले पूरे टर्म को लिख लेंगे, 2x माइनस 1/3 माइनस रहा, 1/3y 2x माइनस 1/3y। समझ में आया यहाँ तक। अभी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे।
2x इंटू 2x हो गया 4x², 2 इंटू 2 4, x इंटू x x² प्लस 2x इंटू 1/3y 2x/3y। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 2x के नीचे कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 है, तो 2x इंटू 1 दैट इज 2x/3y। उसके बाद सेकेंड वाले टर्म को देखते हैं, 1/3y इंटू 2x दैट इज 2x/3y प्लस 1/3y इंटू 1/3y दैट इज 1/3 इंटू 3 9 y इंटू y y²। फर्स्ट वाले का काम खत्म। अभी माइनस साइन को माइनस साइन रहा, 2x इंटू 2x उसी तरह से 4x² माइनस 2x/3y माइनस, देखिए माइनस था माइनस ही रहा, 1/3y इंटू 2x दैट इज 2x/3y माइनस माइनस प्लस 1/9y²। देखिए ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है वो भी ब्रैकेट के अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। हुआ। अभी आगे चलते हैं। अभी हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो 4x² प्लस 2x/3y प्लस 2x/3y प्लस 1/9y² माइनस माइनस 4x² के सामने प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 2x/3y माइनस माइनस प्लस 2x/3y माइनस प्लस माइनस 1/9y²। देखिए माइनस टर्म जो था ब्रैकेट के सभी के साथ सभी साइंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अभी 4x² प्लस और माइनस 4x² कैंसिल हो जाएगा, 1/9y² माइनस 1/9y², इन दोनों को मैंने कैंसिल कर लिया है। बचा कितना, 2x/3y 4 टाइम्स बचा है, तो जो टर्म्स बाकी बचे उन्हें मैंने लिख लिया है। इन चारों में एलसीएम क्या जाएगा, 3y और कुछ है ही नहीं, और बाकी 3y डिवाइडेड बाय 3y 1 इंटू 2x दैट इज 2x, हर टर्म 2x है, तो 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x हो गया 8x/3y आंसर। देखिए यहाँ प्लस है इसीलिए 8x हुआ। यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो क्या होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 x⁴, बट प्लस में वैसे नहीं होता, 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x दैट इज 8x होगा। मल्टीप्लाई में x⁴ हो जाता, उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसका जो अल्टरनेट प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं। देखिए 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म दिए गए हैं ये किस टर्म हिसाब में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में है। देखिए दो टर्म्स हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इस a और b को देखिए कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है हम उसे a बोलते हैं और जो सेकंड टर्म है हम उसे b बोलते हैं। दोनों केसेस में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। और जो a माइनस बी होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला है a², बस एक ही चेंज है, पहला वाला माइनस आ जाएगा 2ab माइनस 2ab प्लस b²। समझ में आया? सेम ही है, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। सोच लीजिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, सेम बात है, पूरा सेम। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसे पुट कर लेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। दो टर्म्स हैं, 2x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस है बीच में 2x माइनस 1/3y का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a टर्म और b टर्म, यहाँ पे a टर्म और b टर्म दोनों को मैंने नीचे नीचे लिख लिया है। अभी फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे, बस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 2x, b है 1/3y, वो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई ही, प्लस 1/3y का होल स्क्वायर, माइनस को माइनस रहा जो ऑलरेडी प्रेजेंट था,
उसी तरह से ब्रैकेट को स्टार्ट करते हुए a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी पुट कर लिया, 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x बाय 3y, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 बाय 9y स्क्वायर। माइनस को माइनस रहा, ब्रैकेट के अंदर का भी 4x स्क्वायर माइनस 4x बाय 3y प्लस 1 बाय 9y स्क्वायर। अभी उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस टर्म माइनस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी साइन के साथ, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x बाय 3y प्लस 1 बाय 9y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x बाय 3y माइनस प्लस माइनस 1 बाय 9 स्क्वायर। देखिए प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय 9y स्क्वायर माइनस 1 बाय 9y स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 4x बाय 3y प्लस 4x बाय 3y, तो वो आ गया 8x बाय 3y। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 3 बाय 4a प्लस 8 बाय 5 एंड 6 माइनस 5 बाय 9a। उसी तरह से नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ होल सेकेंड टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड विथ होल सेकेंड टर्म। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म 3 बाय 4a मल्टीप्लाइड विथ होल सेकेंड टर्म 6 माइनस 5 बाय 9a प्लस प्लस को प्लस रहा 8 बाय 5 दैट इज सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड विथ होल सेकेंड टर्म 6 माइनस 5 बाय 9a। उसके बाद 3 बाय 4a इंटू 6, देखिए 6 के नीचे 1 है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर 6 इंटू 3 दैट इज 18 बाय 4a, माइनस को माइनस रहा 3 बाय 4a इंटू 5 बाय 9a, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 9 36, a इंटू a स्क्वायर प्लस 8 बाय 5 इंटू 6, 8 6 या 48 बाय 5, माइनस को माइनस रहा प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45, a को a। समझ में आया इतना? उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को पास लाएंगे। ए स्क्वायर वाला कितना टर्म है, एक ही है, दैट इज 15 बाय 36 ए स्क्वायर। उसके बाद ए वाले टर्म्स को पास लाएंगे, दो टर्म है 18 बाय 4a माइनस 40 बाय 45a, और नॉर्मल टर्म को एक तरफ लेंगे 48 बाय 5। अभी देखिए 15 बाय 36 अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे डिवाइड बाय 3 करके, तो वो आ जाएगा माइनस 5 बाय 12 ए स्क्वायर। और ये जो दोनों ए वाले टर्म हैं इन्हें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करेंगे, और प्लस 48 बाय 5, 45 और 4 का एलसीएम गया 180, फिर 180 डिवाइडेड बाय 45 एक बार, 180 डिवाइडेड बाय 4 एक बार, तो कितना आया 4 और 45 इंटू उनके न्यूमरेटर्स रेस्पेक्टिव, तो एक आया 160 और दूसरा आया 810। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, 810a माइनस 160a बाय 180, उसके बाद माइनस 5 बाय 12a स्क्वायर प्लस 650 बाय 180, 810 माइनस 160a तो आया 650 बाय 180a प्लस 48 बाय 5, 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस 5 बाय 12a स्क्वायर प्लस 65 बाय 18a प्लस 48 बाय 5। यहाँ आ गया आप लोगों का आंसर। कुछ नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था, डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है उससे ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लाइक टर्म्स को पास पास रखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy व्हेन x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 3। जब भी ऐसा नंबर आएगा, इसका मतलब है आपको जो इक्वेशन दिया गया है वहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करना है, जो भी दिया गया है वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है और वैल्यू दिया गया है a इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स टू 3। तो a की जगह पे हम लोग मैंने गलती से यहाँ a लिख लिया है, वो है x इक्वल्स टू 15। तो x की जगह पे हम लोग अभी 15 पुट कर लेंगे और y की जगह पे 3 पुट कर लेंगे। तो 9 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 49 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 42 इंटू 15 इंटू 3। देखिए x पे के जगह पे x का स्क्वायर रहा। स्क्वायर का मतलब क्या है, वो टर्म 2 बार मल्टीप्लाइड है। तो 15 इंटू 15 दैट इज 225, 3 इंटू 3 दैट इज 9 और 15 इंटू 3 दैट इज 45। अभी इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 225 2025 प्लस 49 इंटू 9 441 माइनस को माइनस रहा 42 इंटू 45 दैट इज 1890। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 576 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, if an expression is taken away from 4 minus 5p plus 6p square plus 8p cube to obtain minus 6p cube minus 7p square plus 5 plus 3 then the expression is। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन कहाँ से माइनस किया जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म से माइनस किया जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, सेकंड वाला टर्म आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट द एक्सप्रेशन भी x, चलिए वो एक्सप्रेशन होगा x जिसे कि हम फर्स्ट वाले टर्म से माइनस करेंगे प्रोडक्ट को पाने के लिए। तो माइनस एक्स को एक तरफ रख लेंगे और बाकी सभी को एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। और जो फर्स्ट वाला टर्म है अभी हम उसे इस दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस वाला होल टर्म है, इसे लाएंगे तो क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 5p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 8p क्यूब। इतना समझ में आया। माइनस एक्स को हम लोगों ने एक तरफ रखा और बाकी सभी को दूसरी तरफ ले आया। तो फर्स्ट वाला जो ये टर्म है 4 माइनस 5p वाला टर्म, तो ये प्लस में है पूरा होल टर्म, तो इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। उसके बाद तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3। अभी देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उस हिसाब से माइनस प्लस माइनस 4, फिर माइनस माइनस प्लस 5p माइनस प्लस माइनस 6p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस p 8p क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। ब्रैकेट के बाहर के माइनस को हम लोगों ने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद अभी फिर हमारा काम कि लाइक टर्म्स को पास लाएंगे, सभी लाइक टर्म्स को। यस, माइनस एक्स इक्वल्स टू p क्यूब वाले टर्म को पास, फिर p स्क्वायर वाले टर्म को पास, फिर p वाले टर्म्स को पास, फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू को पास पास लाएंगे। तो माइनस 6p क्यूब माइनस 8p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3 माइनस 4। जब भी ऐसा वाला आप लोग नंबर करेंगे ना, तो एक स्टेप करने के बाद ही आप लोग क्या करेंगे, चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही लिखा है साइन के साथ या नहीं। इसे अगर पूरा लॉन्ग 10 स्टेप करते हुए जाएंगे और लास्ट में आंसर गलत आ गया तो बोर लगता है चेक करने को। तो सेकेंड स्टेप में ही आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6p क्यूब माइनस 8p क्यूब हो गया माइनस 14p क्यूब, माइनस माइनस फिर से प्लस बट साइन रहेगा बड़े का, तो माइनस 13p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 7। अभी
देखिए पूरा टर्म आ गया। इस माइनस एक्स के माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो आप लोग क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सारे प्लस में चेंज हो जाएंगे और सारे प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे। उसी का सेम मतलब है कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले साइन को, ताकि हम वो जो माइनस एक्स वाला टर्म है उसे एक्स कर पाएं। देखिए मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अभी साइन चेंज कर देने का मतलब ही है माइनस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया अब एक्स। देखिए 14 माइनस 14 पी क्यूब था, वो हो गया प्लस 14 पी क्यूब, माइनस 13 पी स्क्वायर प्लस 13 पी स्क्वायर, प्लस 10 पी माइनस 10 पी हो गया, और माइनस 7 प्लस 7 हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें सही वाला चूज करना है। पी स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज 4। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें जो अनलाइक टर्म्स का नंबर है कितना है, वो 4 है। और दूसरा वाला है एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यस, तो फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने अनलाइक टर्म्स हैं। देखिए पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, उसके बाद 4p² माइनस 2q² प्लस q² p। अभी देखिए q बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ इंडिविजुअली एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो q इंटू 3pr दैट इज 3pqr। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, प्लस q² माइनस 8। अभी लाइक वाले टर्म्स को पास ले आते हैं और उन्हें सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि कितने अनलाइक टर्म्स हैं। तो अभी फर्स्ट वाला टर्म 4pq², उसके बाद माइनस 2q² प्लस q², इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस q², 2q² से 1q² चला जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा। यस, उसके बाद प्लस q² p प्लस 3pqr माइनस 8। अभी देखिए q² p 2 टर्म्स हैं, इन्हें अभी सॉल्व करेंगे। देखिए pq² जो है q² p भी वही है, p 1 है और q 2 है। आगे पीछे लिखे जाने से कोई मतलब नहीं होता, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं वो होगा लाइक टर्म्स। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा 5pq² माइनस q² प्लस 3pqr माइनस 8। तो कितने टर्म्स हैं इसमें अनलाइक टर्म्स, 4 अनलाइक टर्म्स हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है। एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। देखिए अगर सिंगल टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल और मोर देन 3 टर्म्स है तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो आप इन सभी नंबर्स को कीजिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह से इजी चैप्टर है, खाली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए नंबर्स को करना है। सही तरीके से एक एक बार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।